मेरी तरफ से आप सभी को नमस्कार। जी, मेरा नाम है मंगत सिंह। आज के इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा ये सेशन है जो सेशन नंबर यानी कि क्लास हमारी फोर्थ है। इससे पहले हमने 3 क्लासेस कवर कर चुके हैं, ये फोर्थ है। तो सबसे पहले जैसे हम रूटीन का काम करते हैं कि फ्रैक्शन को रिवाइज करते हैं ताकि हमें ये याद हो जाए। परसेंटेज बेसिक से हम स्टार्ट करते हैं तो इसमें फ्रैक्शन हमें याद होनी चाहिए। फ्रैक्शन एक बार में याद करेंगे तो हो सकता है ना हो, लेकिन हम अगर 2-4 दिन इनको देख लेंगे, पढ़ लेंगे तो हमें ये अच्छे से याद रहने वाली है। तो एक बार आप 1 मिनट का टाइम लिया, आप लोग मन ही मन इसे रिवाइज कीजिए। फिर मैं एक बार, चलो पहले मैं रिवाइज करवा ही देता हूँ, उसके बाद एक बार आप पढ़ना और फिर हम आगे के क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है जी। तो कलर पिकअप करते हैं हम। 1/2 यानी कि 50%। 1/3 कितना होता है जी? 33 सही 1/3%। 1/4 25%। 1/5 20%। 1/6 16 सही 2/3%। 1/7 14 सही 2/7%। 1/8 12.5%। 1/9 11 सही 1/9%। 1/10 10%। 1/11 9 सही 1/11%। 1/12 8 सही 1/3%। 1/13 7 सही 9/13%। 1/14 7 सही 1/7%। 1/15 6 सही 2/3%। 1/16 6 सही 1/4%। 1/17 5 सही 15/17%। 1/18 5 सही 5/9%। 1/19 5 सही 5/19%। 1/20 5%। 1/24 4 सही 1/6%। 1/25 4%। 1/30 3 सही 1/3%। 1/40 2.5%। 1/50 2%। अब हमारे पास आ गए स्टैंडर्ड फ्रैक्शन। 4/9 44 सही 4/9%। 3/8 37.37%। 5/8 62%। 4/7 57 सही 1/7%। 5/7 71 सही 3/7%। 5/6 83 सही 1/3%। 7/8 87 सही 1/2%। 3/4 75% और 4/5 80%। एक बार आप मन ही मन इनको रिवाइज कर लीजिए, पढ़ लीजिए, फिर हम नेक्स्ट आगे की चर्चा कर रहे होंगे। दोस्तों, आपके मन में ये सवाल होगा कि हम इन्हें रोज क्यों पढ़ रहे हैं? दोस्तों, आपको एक बात बताना चाहूँगा। मैं जिस लाइब्रेरी में जाता हूँ वहाँ पे मेरा दोस्त है साथ वाली सीट पे ही, तो उसने लाइब्रेरी सीट में जो है कॉपी पे और काफ़ी सारी चिट लिखकर फॉर्मूले, स्केयर, क्यूब और बहुत सारी जानकारी लिख रखी है। ठीक है जी। और जब मैं उससे पूछता हूँ, ठीक है जी, इनमें से आप ये बताइए, आप 32 का स्केयर बताइए, 100 तक स्केयर लिखते हैं, और आप या तो 65 का 67 का स्केयर बताइए, तो वो नहीं बता पाता है। तो मैंने उससे कहा कि कब से तुमने ये लगा रखा है? कम से कम आपको 6 महीने 7 महीने हो गए, ठीक है, अभी तक तुम्हें याद नहीं है। तो इसका कारण पता क्या है? इसका कारण है कि उसने लगा तो रखे हैं, उसने लगा तो रखा है ऐसे, लेकिन वो पढ़ता नहीं है। लगाने का मतलब, लगाने से खुद ब खुद याद चीज़ें नहीं होगी जब हम उनको देखेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं। ठीक है, इस तरह से ये केवल एक प्रेजेंटेशन में हम ये एक स्लाइड लगा दें, इस लगाने से कुछ नहीं होगा। हमें डेली पढ़ना होगा जब तक हमें ये अच्छे से याद नहीं होने वाली। ठीक है, तो इन्हें हम याद करेंगे। आई होप आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। अब नेक्स्ट हम चर्चा कर रहे हैं। तो हमने क्लास 3 तक 25 तक क्वेश्चन कर लिए थे, उससे आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं विद कंसेप्ट। तो चलिए
आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, लेकिन वैसे सीरीज में 26 क्वेश्चन नंबर है। ठीक है जी। सबसे पहले एक मैं कलर पिक करता हूँ। ठीक है जी। 80% ऑफ विच नंबर इज इक्वल टू 12% ऑफ 75। ठीक है जी। तो किस संख्या का 18% 75 के 12% के बराबर होगा। अब हमें 12% की मान लीजिए फ्रैक्शन हमें ध्यान में नहीं आ रही। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं n है, n कोई नंबर है। ठीक है, इसका 80%, यानी कि 80% की फ्रैक्शन 4/5। ठीक है, n का 4/5 बराबर होगा 12% ऑफ 75, यानी कि ये हमें निकालना है 12% ऑफ 75 75। अब मान लेते हैं कि हमें इसकी फ्रैक्शन ध्यान नहीं आ रही। ठीक है, कैसे बनाए, तो हमें 75 की पता है। ठीक है, तो हम 75 की निकाल सकते हैं ना। जैसे हम 12% 75 का 12% ना निकाल के 12% 12 का 75% निकाल सकते हैं, क्योंकि परसेंटेज इसके साथ हो या इसके साथ हो तो क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि a% ऑफ b, यानी कि हम नेक्स्ट पेज पे लिखवा देते हैं। मैं ये बता रहा हूँ कि a% ऑफ b, a% ऑफ b बराबर होगा b% ऑफ a। ठीक है जी। क्यों, क्योंकि हम a% ऑफ a लिखेंगे 1/100 गुणा b लिखेंगे। ठीक है जी, बराबर परसेंटेज का साइन हटेगा, नीचे 100 लगेगा, इंटू में a, तो क्या आया ऊपर a इंटू बी, नीचे 100। तो परसेंटेज है इसके साथ साइन लगाओ चाहे इसके साथ लगाओ, ठीक है, सेम हमारा आंसर आता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे हमारा पिछला क्वेश्चन था ये रहा कि हम 12 का 75% निकाल लेते हैं 75, यानी कि 3/4, 3/4। तो ये कितना आ जाएगा, 4 3 12, 3 3 9, 9 आ गया। सॉरी, इंग्लिश में क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे 80 ही है, यहाँ पे हम कर देते हैं इनको सही। एटीन आएगा, 18%। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 18/100। ठीक है जी, तो ये हमारे पास क्या आ गया, n का 18/100 बराबर 9। ठीक है जी, अब हम इसको काटेंगे, फिर 9 1 में 9, 9 दूनी 18, 2 ये 50 पे गया, 50 साइड जाके गुना में, यानी कि n की वैल्यू होगी 50। मतलब वो संख्या कौन सी थी, n थी 50, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी। चलिए जी, हम हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है जी, इफ द इनकम ऑफ राम इज 12.5% मोर देन दैट ऑफ श्याम। ठीक है जी, ये हमारे पास राम है, ये हमारे पास श्याम है। कह रहा है कि 12.5% ज़्यादा है इनकम किसकी, यदि राम की आय श्याम से 12.5% अधिक है। 12.5%, 12 से 1/2% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/8। यानी कि अगर शाम की इनकम 8 है, ठीक है, तो राम की इनकम 1 यूनिट ज़्यादा है, यानी कि 9 है। ठीक है, अब पूछ क्या रहा है, ये इनका रेशो आ गया, द इनकम ऑफ श्याम इज लेस देन दैट ऑफ राम बाई। तो श्याम की आय, तो श्याम की आय राम से, किससे, राम से कितने प्रतिशत कम है। तो श्याम की आय 8 है,
राम से कितनी यूनिट, 1 यूनिट कम है, 1 कम है किससे, राम से, यानी कि 9 से, इंटू में 100। तो हमें पता है 1/9 होता है 11 सी 1/9%, ऑप्शन ए। चलिए जी 28वां क्वेश्चन। चलिए आप इसे इस तरह का क्वेश्चन करवाएं, आप इसे कीजिए, उसके बाद हम करेंगे। ठीक है जी, और कमेंट करें आंसर करके फटाफट। बोल रहा है एक्सेस इनकम इज 20% मोर देन दैट ऑफ वाई, वट परसेंट इज वाइज इनकम लेस देन एक्स। एक्स की आय वाई से 20% अधिक है, तो वाई की आय एक्स से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है जी, यहाँ पे हम ले रहे हैं, ये हमारा एक्स है, ये हमारा वाई है। ठीक है, एक्स इनकम 20% मोर देन दैट ऑफ वाई, वाई से 20% अधिक है। 20% की फ्रैक्शन में पता है 1/5, यानी कि अगर वाई इनकम 5 है तो एक ज़्यादा है, यानी कि 20% ज़्यादा है किसकी इनकम, एक्स की, तो ये होगी 6। अब पूछ रहा है वाई की इनकम एक्स से कितने प्रतिशत कम है, तो देखिए 1 यूनिट कम है, 1 कम है किससे, एक्स से, यानी 6 से, गुना में 100। तो 1/6 हमें पता है 16 से ही 2/3%, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 कीजिए। ढीले ना पड़े, खटाखट कॉपी पेन लीजिए और करने का प्रयास कीजिए। चलिए द टाइम ड्यूरेशन ऑफ 1 hour 45 minutes इज वट परसेंट ऑफ ए डे, यानी कि 1 घंटा 45 मिनट। तो 1 hour और 45 यानी कि 45 मिनट है। ठीक है, तो 1 घंटा 60 मिनट, मिनट में हम कन्वर्ट कर लेते हैं, प्लस 45 मिनट कितने हो गए जी, 105 मिनट, यानी कि 105 मिनट। अब ऊपर मिनट ले हैं तो हम नीचे भी मिनट लेने होंगे। क्या कह रहा है कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं जी, 24। ठीक है जी, 24 घंटे। अब घंटे को हम मिनट बनाएंगे तो नीचे गुना कर देंगे 16 से। ठीक है जी, तो अब हम इनको काटते पीटते हैं, क्या आ रहा है, 15 12×5 और 21×5 105। ठीक है जी, अब कट जाएगा 3 पे काटा 7, 3 पे काटा 4। ठीक है जी, अब हमारे पास कुल मिला के आ गया ऊपर 7 नीचे 24 चौक 96। ठीक है जी, अब हमें इन्हीं को सोल्व करना होगा, तो क्या करेंगे, ये पर हमारे पास क्या आ चुकी है, फ्रैक्शन, यानी कि 7/96। अब परसेंटेज बनाने के लिए 100 करेंगे, हमारे पास आ गया ऊपर 700, और 700 को डिवाइड करेंगे 96 से। ठीक है जी, तो देखते हैं जी ये किस पे जाएगा, 10 पे तो जाएगा नहीं, 10 पे जाता तो 960। 8 पे देखते हैं हम, ट्रायल लेंगे 8 पे, 8×6 = 48, 4 9 × 8 = 72, 4 × 6 = 76, 7 आ गया, ज़्यादा आ गया, यानी कि ये लगभग 7 पे जाएगा।
ठीक है जी। 7 पे देखते हैं। 7 सचिक 42, 2 हासिल 4, 9 63 और 4 67। ठीक है जी 72। बचा कितना? 28। ठीक है जी। अब ना जाने की 0, अब 2 पे जाएगा। 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 19। ठीक है जी। 3 पे 6 दिया 18, 8 29 27 और 1 28। 3 पे जा सकता है। 3 पे करके देखते हैं। 6 3 18 हासिल 1, 29 27 और 28, 288 ज़्यादा हो गया 6, यानी कि हमारा 2 पे ही जाएगा। 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 19। ठीक है जी। 8 बचा। यहाँ पे कितना बचा? 7। 17 में से 9 गए, 8 बचे। ठीक है जी। 1 88 बचा। अब हमने ये 2 पे गया था, अब किस पे जाएगा? अब 0 और लगानी पड़ेगी। ठीक है जी। 880। अब 10 पे नहीं जाएगा, 9 पे। 9 पे 9 6 54 4 5 81 85 864। 9 पे जाएगा। अब देखते हैं हमारा ऑप्शन में 7.29 7.29 ये रहा। ठीक है जी। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। चलिए जी करिए क्वेश्चन नंबर 30। विच नंबर इज 40% लेस देन 90% ऑफ 100, यानी कि कौन सी संख्या 100 के 90% से 40% कम होगी? कौन सी संख्या? मैं मान लेते हैं n नंबर है। ठीक है, n नंबर हम मान लेते हैं n संख्या है। ठीक है, n संख्या कह रहा है कि लेस देन 90% ऑफ 100। 100 का 90% निकालेंगे तो कितना आएगा? 90। ठीक है जी। ये संख्या जो होगी ना, वो कह रहा है कि 40% लेस देन होगी, यानी n एक ऐसी संख्या है, n एक ऐसी संख्या है जो 100 का 90% से 40% कम है। मैं एग्जैक्टली ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि इसका अगर हम 90 40% कम है, 40% कम होने का मतलब अपने आप की ये 60% हुई। ठीक है जी, 60% हुई। अगर आप समझ पा रहे हैं, अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो इसका हम पहले 40% निकालेंगे। 40% की फ्रैक्शन 2/5, यानी कि 18 5 में 18 दूनी 36। ठीक है जी, 36। इसका मतलब 40% वैल्यू आ गई 36। 36 कम हो गई, यानी कि 90 हमारा निकल गया था, इससे 36 कम होगी। तो 10 में से 6 गया 4 बचा, 8 में से 3 गया 5 बचा। 54 ऑप्शन बी। नहीं तो हमें क्या समझना चाहिए था, जो मैं एग्जैक्ट समझा रहा हूँ। कौन सी संख्या बोल रहे कि 40% कम है 100 के 90% से? तो पहली बात 100 का 90% 90 हुआ। अब इससे 40% कम होगी। 40% कम होने का मतलब क्या है? 40% की फ्रैक्शन हम देखते हैं 2/5, यानी कि ओरिजिनल अगर 5 है यूनिट है, ठीक है, तो अब 2 यूनिट कम होगी। ठीक है, यानी कितनी होगी? 2 में से 3 2 गया 3, नीचे 5, यानी कि 3/5 होगी। तो 3/5 की फ्रैक्शन किसकी होती है? हमें पता है 60% की। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि कोई संख्या अपने आप की 40% कम है, तो इसका मतलब वो अपने आप की 60% है। ठीक है, यही तो इसका मतलब है 3/5। तो अब हम निकालेंगे 18, 18 54, 54 हमारा आंसर हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हमें सीख लेना चाहिए। क्या दोस्तों? परसेंटेज हम सीख रहे हैं। सबसे पहले ये बात है कि कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु अपने आप की 100% होती है। मैं क्या कह रहा हूँ या बहुत जरूरी है, अपने आप की 100%। अगर मैं आपको कहूँ कि ये कोई लकड़ी का टुकड़ा है इतना बड़ा, ठीक है जी, हाँ जी, अगर मैंने इसको बीच में से तोड़ दिया, बीच में से तोड़ दिया, तो अब ये आप बताइए, ये टुकड़ा कितना प्रतिशत बच गया, कितना प्रतिशत हो गया, एग्जैक्टली कितना प्रतिशत हो गया? तो आप कहोगे
कि ये पूरा टुकड़ा था, ठीक है, तो ये पूरा टुकड़ा 100% होगा। अभी बीचों बीच टूटा है, ठीक है, तो यानी कि आधा हो गया, यानी कि हाफ हो गया, तो हाफ मतलब 50% हो गया, तो 50% ये बच गया होगा, ठीक है जी। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ये कहूँ ये आधा टूटा टुकड़ा टूट कर इधर आ गया, ठीक है जी, अगर मैं ये आपको छिपा लूँ, ये बात आपको आपसे छिपा लूँ, ठीक है जी, कोई नया बंदा आया, ठीक है, नए बंदे को मैंने पूछा, उसे इन सब का नहीं पता, इन सब का नहीं पता था, मैंने ये टुकड़ा लकड़ी का दिखाया और बोला ये टुकड़ा आप बताइए कितने प्रतिशत है, तो वो कहेगा ये टुकड़ा सर जी 100% है, 100% है। क्यों कहेगा? क्योंकि उसे थोड़ी पता है कि ये लकड़ी का टुकड़ा है, पहले कितना था और अब उसका टूटा हुआ भाग है या फिर इससे और भी ज़्यादा कोई भाग था, तो ये कहेगा 100% है, ठीक है जी। लेकिन अगर मैं बता दूं यह टुकड़ा, अगर यह टुकड़ा जो आप देख रहे हो ये टूटा हुआ भाग है किसी टुकड़े का, और जो टुकड़े का टूटा हुआ भाग है ये उसका आधा है, तो अब बताइए कितना प्रतिशत होगा, तो हमने बता दिया आधा है, तो वो समझ जाएगा कि ये 50% है। एग्जैक्ट मैं यहाँ पे आपको यह बताना चाह रहा हूँ कि कोई भी संख्या या कोई भी चीज़ क्या है, कितने प्रतिशत है, कंपैरिजन निकाल रहे हैं, तो कैसे ये संभव हो पा रहा है? रेफरेंस से, हम रेफरेंस दे रहे हैं, ठीक है, रेफरेंस दे रहे हैं। तब मैं आपको फ्रैक्शन के थ्रू थोड़ी सी हिंट के थ्रू देने की कोशिश करता हूँ बताने की। अगर मैं आपसे कहा कि तीन तीन कितने प्रतिशत है, तो आप बोलोगे तीन तीन ही है जी, यानी कि हर एक संख्या अपने आप की 100% है, 100% है। लेकिन मैं आपको कह दूं कि 3/5 पे कितना प्रतिशत है, तो आप कहोगे 3/5 फ्रैक्शन होती है 60% की, यानी कि ये 60%। तो कैसे कहा कि 5 पे 60% वैल्यू रख ली। अगर 3 का मैं बेस बदल दूँ, रेफरेंस बदल दूँ, अगर 30 कर दूँ 30 पे, तो ये 10% बन जाएगी, ठीक है। तो जो ये संख्या है वो किसी रेफरेंस के थ्रू काम कर रही है, रेफरेंस के थ्रू अपनी वैल्यू बता रही है। तो इसी तरह से ये लकड़ी थी, इसका आधा टुकड़ा कर दिया, ये हुआ, ये 50% हो गया। लेकिन अगर मैंने ये कहा कि यह टुकड़ा अपने आप का कितना प्रतिशत है, तो आप कहोगे 100% ही है। अगर इसका एक और टुकड़ा मैंने कर दिया, ये टुकड़ा आ गया, तो ये अपने आप का इट्स सेल्फ, अगर मैं बोल रहा हूँ इट्स सेल्फ, ठीक है, तो अपने आप का ये 100% होगा, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि ये टुकड़ा है, इसके मैंने 2 लाख टुकड़े कर दिए, 2 लाख टुकड़े कर दिए, 2 लाखवां जो टुकड़ा है वो कितने प्रतिशत होगा खुद का, तो आप बोलोगे 100%, ठीक है जी। ये थोड़ा कंसेप्ट है तो सीखना जरूरी था। क्वेश्चन नंबर 31, इफ 30% ऑफ ए इक्वल टू 0.25 ऑफ बी इक्वल टू 1/5 ऑफ सी, देन ए इज टू बी इज टू सी इज इक्वल टू, ठीक है जी। तो देखते हैं 30% का मतलब 3/10 ऑफ ए गुना बराबर 0.25, इसे हम 25/100 लिखेंगे, यानी कि 1/4 गुना बी बराबर 1/5 गुना सी, ठीक है जी। ये थोड़ी रेशियो का कंसेप्ट है, तो थोड़ी सी मैं ज़्यादा यहाँ पे आपको प्रेजेंट करने की कोशिश करता हूँ, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू कर रहे होंगे। यहाँ पे हम लेते हैं, मैंने लिया 3a बराबर 4b, ठीक है। ए और बी की वैल्यू बताइए आप क्या करो, ए ये भी उस साइड मल्टीप्लाई में, इधर आके गुना में हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 है, ये नीचे 3 हो जाएगा। आप बताओगे कि अगर ए की वैल्यू 4 है तो बी की वैल्यू 3 है, मैं कहूँगा ठीक है जी, सही बात है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ एक बटा 4 बी बराबर 3 सी, तो ए बी की वैल्यू बताइए, तो आप बताओगे कि बी हम यहीं पर रहने देते हैं, सी इस साइड आ जाएगा, 3 ऊपर आई, ठीक है जी, और 4 ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, यानी कि 4 3 12 हो गया, और नीचे कुछ नहीं है, तो या फिर 1 इस साइड आ गया, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 12/1, यानी कि बी की वैल्यू 12 है तो सी की वैल्यू 1 है, ठीक है जी।
मैं यहाँ पे तो बताना ये चाह रहा हूँ कि अगर इस तरह का एक्सप्रेशन आपके सामने आ जाए, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा। एक तो ये तरीका कि हम इसे इस साइड उस साइड ले जाके हम देखें कि ए की और बी की वैल्यू क्या है। दूसरा तरीका क्या है, हमारे पास 3a बराबर 4b है, ठीक है जी। हम लेंगे एलसीएम। एलसीएम कैसे लेते हैं, ये एलसीएम एचसीएफ चैप्टर में हम पढ़ेंगे, लेकिन अब मोटा मोटा थोड़ी जान लें। 3a और 4b, इन दोनों से कैसे छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो एग्जैक्टली डिवाइड होगी, तो 3 4 12, 12 होगी, 3 से भी और 4 से भी। तो a को हम किससे गुना करें कि 12 आ जाए, जी 4 से करो तो a की वैल्यू 4 आएगी। और b को हम किससे गुना करें कि 12 आ जाए, तो 3 से। तो यानी कि a की वैल्यू 4 है तो b की वैल्यू 3 है। लेकिन अगर यहाँ पे ये अगर दो ही वेरिएबल हैं हमारे पास, तो एक तरीका यहाँ पे ये लग जाता है, स्पेशली इस तरह की एक्सप्रेशन में, कि a के सामने जो वैल्यू है वो a की होगी यानी कि 4, ठीक है जी। b के सामने क्या दिख रहा है, जो वो b की वैल्यू होगी 3 होगी। सिर्फ दो वेरिएबल के मैं ये बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कह रहा कि 3a बराबर 4b बराबर 5c, तो a के सामने जो वैल्यू है a की या फिर b के सामने नहीं, ये गलत जानकारी हम नहीं दे रहे, ठीक है जी। हमें सिर्फ अभी तक ये बताया कि अगर 2d बराबर 5c है, तो यहाँ पे हमारे सामने d की वैल्यू 5 होगी, ठीक है, c की वैल्यू 2 होगी। चाहे आप एलसीएम लेके भी कर सकते हो, 10 आएगा। d को किससे गुना करूँ कि 10 बन जाए तो 5 से। c को किससे गुना करूँ कि 10 बन जाए, 5 है 2 से, ठीक है जी। इस तरह से थोड़ी और चर्चा आगे लेते हैं। आपसे अगर मैं कहूँ कि आप हमें बताइए 3a बराबर 4b बराबर 5c, ठीक है जी। तो एक तो हम ऐसा कर सकते हैं कि दो अलग अलग वेरिएबल रखें फिर सोल्व करें, या फिर सुंदर तरीका क्या रहेगा कि हम लें 3 4 और 5 का एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा जी, 60। तो अब क्या करेंगे, ए को मैं किससे गुना करूं कि 60 बन जाए, तो आपको होगी 60 बनाना है तो हम कर सकते हैं जी इसे 20 से, 20 दिए 60, ठीक है जी। अब इसे 60 बनाना है तो किससे गुना करें जी, इसका वैसे एलसीएम 30 आएगा, ठीक है जी। तो चलिए, नहीं एलसीएम 60 ही आएगा, तो किससे गुना करें जी, 15 से, ठीक है जी। सी को किससे गुना करूं, 12 से जी, ठीक है जी। अब और कटेगा नहीं जी, और नहीं कटेगा, तो हमारे पास रेशो आ गया 20 15 और 12। अब और चर्चा आगे लेते हैं। अगर इस तरह का एक्सप्रेशन हो आपके सामने कि 1/4a बराबर 2b, या फिर 3b कर लो, या फिर 3/5c, तो किस तरह करें। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले एक तरीका ये कि नीचे जो हमें एक्सप्रेशन दिखाई दे रहा है ये वाला 4 और 5, ठीक है जी, इनका एलसीएम ले लें, एलसीएम 20। अब सभी को 20 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आएगा 20a बराबर 60b बराबर 60c, ठीक है। अब फिर दोबारा हम करेंगे, हम पहले सिखाया 20 60 और 60 का एलसीएम 60 आया, तो ए को किससे गुना करूँगी 60 बन जाए 3 से, बी को किससे गुना करूँगी 60 बन जाए 60 ही है तो 1 से, सी को 1 से, यानी कि रेशियो आ गया 3:1, ठीक है जी। और दूसरा तरीका क्या है, कौन सा दोस्तों, कि हम क्या कर सकते हैं, हम देख रहे हैं कि ऊपर 3 और 3 है, इनको कैसे खत्म किया जा सकता है। इनको खत्म करने का एक तरीका है, क्या, 3 और 3 का एलसीएम लें, 3 ही आएगा। अब 3 से नीचे सभी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, करो जी, कैसे, हमारे पास है 1/4 ए बराबर
3C बराबर 3B था, 3C। ठीक है जी। तो अब हम क्या करेंगे, नीचे सभी 3 और 3 का एलसीएम ले लिया, 3 आया, नीचे सभी को गुणा कर दें, यानी कि यहाँ पे 3 पे करेंगे तो 12 आ जाएगा ए। ठीक है जी। यहाँ पे बी को नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कट जाएगा, 1 आएगा। अब इससे करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। नहीं, यहाँ पे 5 था नीचे ना, तो यहाँ पे 3 से करेंगे तो हमारे से पास 15 आ जाएगा, 15 आ जाएगा सी की। ठीक है जी। यहाँ पे मैंने 5 को ध्यान नहीं दिया दोस्तों, यहाँ पे ये गलत हो गया, ये गलत हो गया दोस्तों, गलत हो गया। चलो और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है जी, थोड़ा मैं एग्जैक्ट एक बात ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर नीचे इस तरह का एक्सप्रेशन हमें दिखाई दे जाए, 1/4 बराबर बी 1/5 या फिर सी नीचे 6। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको ऊपर ऊपर कुछ मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए 1 के। ठीक है जी, कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए 1 के, ऊपर वेरिएबल ही दिखाई दे रहा हूँ, वो नीचे उनके नंबर डिजिट दिखाई दे रहे नंबर। तो एग्जैक्ट ए की वैल्यू ए 4 ही होगी, बी की 5 ही होगी और सी की 6 ही होगी। ठीक है जी, एक तो है ये तरीका। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन पे वापस लौटते हैं। ये तो गलत हो गया था, तो ये नहीं गलत हुआ। हाँ जी, तो अब हमें क्या करना चाहिए इस क्वेश्चन में। ठीक है जी, तो अब हमें अभी मैंने बताया कि नीचे हमें कोशिश करनी चाहिए कि ऊपर वाले जो भी हैं, अगर ऊपर वाला ख़त्म हो सकता है जो मल्टीप्लाई में वेरिएबल के, नीचे लाया जाए। अब इनके एक है कोई दिक्कत नहीं, एक है कोई दिक्कत नहीं। अब 3 मुझे ख़त्म करना है, तो 3 ख़त्म करना है तो नीचे मैं सभी को 3 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, 3 से 3 से 3 से। ठीक है, तो ये कट जाएगा, ए की वैल्यू हमारे पास 10 आ जाएगी, बी की वैल्यू हमारे पास 12 आ जाएगी, सी की वैल्यू हमारे पास 15 आ जाएगी। ठीक है जी, अब 2 3 तो अगर कटेगा तो काट दो, नहीं तो नहीं। ठीक है जी, चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। 0.01 इज वट परसेंट ऑफ 0.1। ठीक है जी, कह रहे हैं 0.1 का कितना प्रतिशत 0.01 है। देखिए दोस्तों, इसके मैं आपको 2 तरीके बताता हूँ। एक तरीका 0.01, ठीक है जी, 0.1 का कितने प्रतिशत है तो गुना में 100 कर देंगे। ठीक है जी, अब हमें पता है इसे हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो लगेगी, यानी कि इससे ये कैंसिल हो गया। ठीक है जी, इसे अगर हटाएंगे ऊपर 1 जीरो लगेगी तो 10 लगेगा। ठीक है जी, ऊपर आ गया 10, यानी कि हमारा 10% आ गया। दूसरा तरीका क्या है कि मुझे पता है कि 10% की अगर मैं फ्रैक्शन बनाऊंगा तो 1/10 आएगी। 1/10 का मतलब 0.1। ठीक है जी, और अगर मैं कहूँ कि 1% को डेसिमल में प्रेजेंट कीजिए तो उसकी वैल्यू आएगी 0.01। ठीक है जी, ये हमें पूछ रखा है कि 0.01 इस पे कितना प्रतिशत होगा, तो यानी कि इधर साइड में कर सकता हूँ कि 10 पे कितना प्रतिशत होगा, यानी कि 1%। 10% का कितना प्रतिशत होगा, इंटू में 100% बनाने के लिए, तो प्रतिशत प्रतिशत कैंसिल। 1/10 का मतलब वैसे ही पता होता है हमें कि 10% है, नहीं तो 0 से 0 कट और काम बना सकते हैं हमारा, हमें पता है कि 10% आ गया। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी और चर्चा कर लेना चाहूँगा कि अभी मैंने आपसे कहा 1%, 1% 0.01। ठीक है जी, डेसिमल में वैल्यू 10% 0.1। ठीक है जी, 100% 1। ठीक है जी,
और यहाँ पे 0.1% की कितनी फ्रैक्शन होगी, 0.001। ठीक है जी, तो ये हमें चीज़ें ध्यान में रखनी है। चलिए जी, हाफ ऑफ 1% रिटर्न एज डेसिमल। देखिए जी आ गया, इसको भी दो तरीके से समझाने का प्रयत्न करते हैं। 1% का मतलब होता है 0.01। ठीक है जी, हाफ परसेंट यानी कि 0.5 करना। ठीक है जी, 0.01 है तो इसका आधा करेंगे तो 0.5 आ जाएगा। ठीक है जी, जैसे जैसे अगर आप ये समझ गए हो तो ठीक है, नहीं तो इस साइड में समझाने का प्रयत्न करते हैं हम। मैं आपसे कहूँ कि एक आधा लिखिए जी, एक आधा आप लिखोगे 0.5, तो यही तो मैंने किया है। पहले हमारे पास था 0.01। ठीक है जी, अब इसका 1 का आधा किया, 1 का आधा किया तो कितना आ गया, ये आ गया। ठीक है जी, यानी कि 1 की जगह मैं ये लिख सकता हूँ 0.5। ठीक है जी, तो अब मैं इनको जोड़ दूंगा तो 0. असल में ये डेसिमल था ही नहीं, क्योंकि डेसिमल के आगे ही चीज़ चलनी है। तो ये हमारे पास 0.01 था, 1 की जगह 0.5 लिखे दिया तो ये आ गया चीज़ें। ठीक है जी, तो ये था इसलिए। हाँ जी, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया अभी, ये रहा सी। चलिए जी, 0.001 इज इक्वल टू, अभी लिखा है जैसे कि 0.001 0.1%। ठीक है जी, नहीं तो किस तरह सोल्व करेंगे, 0.001। ठीक है जी, पॉइंट हटाएंगे नीचे 1000 आएगा। अब परसेंट बनाना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, बचा ऊपर हमारे पास 1/10। ठीक है जी, इसका मतलब होता है 0.1% आ गया। ठीक है जी, तो ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है क्या, P is 6 times as large as Q. The percent that Q is less than P. P 6 times large as Q. ये P है और ये Q है। ठीक है जी, P 6 गुना है, P Q से 6 गुना बड़ा है। ठीक है जी, अगर Q मान लेते हैं 1 है तो P क्या होगा, सॉरी 6 गुना, इसका 6 गुना होगा। अब हमसे पूछ क्या रखा है, तो क्यू पी से कितना प्रतिशत छोटा है, क्यू क्यू पी से 5 यूनिट, 5 यूनिट किससे, पी से 6 से, 2 गुना 100। ये हमने पढ़ा ही था, 5/6 कितना होता है जी, 83 से 1/3%। चलिए जी, बोल रहा है 60% ऑफ, अब लिख क्यों नहीं हम, 60% ऑफ ए, 60% की फ्रैक्शन 3/5, याद है ना, 1/5 20% की, तो ये 3 गुना है तो 3/5 गुना ए बराबर है 3/4 ऑफ बी, 3/4 ऑफ बी। ठीक है जी, अब 3 से ये 3 कैंसिल। ठीक है जी, तो इस तरह के फॉर्मेशन में मैंने आपको बताया ही था कि ए के नीचे अगर ये 5 आ रहा है और बराबर है, बी के नीचे अगर कुछ आ रहा है, ये 4 है, तो अल्टीमेट उनकी जो नीचे वैल्यू आ रही है, ऊपर अगर कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है तो की बातें हैं, तो ए की वैल्यू 5 ही होगी, इसके नीचे बी की वैल्यू 4 ही होगी। तो पूछा गया ए बी के रेशियो, ए बी 5:4 आ जाएगा। ठीक है जी, कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी। 37वां क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इफ 30% ऑफ बी माइनस ए, 30% की फ्रैक्शन 3/10, बी माइनस ए बराबर 18% ऑफ बी प्लस ए। 18%, 18/100 यानी कि 9/50 लिख सकते हैं। ठीक है जी, बी प्लस ए, अब काटते हैं, 0 से ये 0 कैंसिल,
ठीक है। अब 5 दिया 15, इस साइड आ गया 15, बी माइनस ए बराबर 9b प्लस 9a। यहाँ 15b माइनस 15a, 15b इस साइड 9b, 15 में से 9 गया, हमारे पास क्या आएगा 6b, 6b और माइनस 15 उस साइड जाके प्लस में हो जाएगा, तो 24a बराबर 24a। 6 एकम 6, 6 चौक 24, यानी कि b बटा a, b की वैल्यू आ गई 4, तो a की वैल्यू आ गई 1। ठीक है जी, b की वैल्यू 4 तो a की वैल्यू 1। अब हमसे पूछा क्या है, तो ए बी का अनुपात। ठीक है जी, ए बी का अनुपात कितना बताया हमने 4:1, 4:1 है कहीं, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी। 38 क्वेश्चन नंबर, इफ 90% ऑफ ए बराबर 30% ऑफ बी। ठीक है जी, यानी कि 90% की फ्रैक्शन 9/10, ए का 9/10 बराबर बी का 30%, यानी कि 3/10 बी का। तो हमें पता है कि 10 से 10 कैंसिल, 3 एकम 3, 3 3 9। ठीक है जी, यानी कि ए बटा बी, ए की वैल्यू आ गई 1, बी की वैल्यू आ गई नीचे 3। ठीक है, ए की 1, बी की 3। तो पूछा क्या है, बी इज x% ऑफ ए। हम इस तरह से कह सकते हैं बी ए का कितना प्रतिशत है। ठीक है जी, यहाँ पे लिखा हुआ है बी ए का कितना प्रतिशत है, तो बी की वैल्यू है 3, किसका ए का 1, ए कितना 1, कितना प्रतिशत है गुना 100 करेंगे तो 300 आ गया, 300% यानी कि ऑप्शन नंबर बी। करिए जी क्वेश्चन 39। इफ 120% ऑफ ए इज इक्वल टू 80% ऑफ बी। अब 120% हमें पता है 100% प्लस 20% लिख सकते हैं। वैसे मैंने दूसरा तरीका आपको बता रखा है, वो भी लिख सकते हैं। 100% की फ्रैक्शन 1, 20% की 1/5, यानी कि 5 और 6/5 आ गई। ठीक है जी, ये हमारी फ्रैक्शन आ गई। नहीं तो दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था कि 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है जी, 1/5। ठीक है जी, ये अपने आप की 100% है। ठीक है, 100%, और ये इसका परसेंटेज रिजल्ट है, उसका 20% है। ठीक है जी, यानी कि नीचे 100% है 5, इसमें मैं 20% जोड़ना चाहता हूँ। ठीक है, इसके 20%, 5 का 20% 1 है तो 1 जोड़ देंगे, यानी कि कितना आ जाएगा 6। तो 6/5 जो हमारी फ्रैक्शन आई है ये हमारी 120% की है, हमने इस साइड भी देखा। ठीक है जी, तो क्वेश्चन क्या था, 120% ऑफ ए इज इक्वल टू 80% ऑफ बी, यानी कि 6/5, ए का 6/5 बराबर है 80%, यानी कि 4/5 किसके, बी के। ठीक है जी, तो 5 से 5 कट गया, 2 3, तो ए की वैल्यू आ गई हमारे पास, बी की वैल्यू, ए की वैल्यू कितनी है जी 2 और बी की वैल्यू कितनी है जी 3। तो हमसे पूछा क्या है, बी प्लस ए, बी माइनस ए, बी प्लस ए, बी 3 प्लस ए 2, बी माइनस ए, बी 3 माइनस 1, यानी कि 5/1 हमारा आंसर आ गया। ठीक है जी, 5/1 हमारा आंसर आ गया। तो ए, ऑप्शन नंबर ए। 40वां क्वेश्चन देखिए जी, इफ 40% ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू 60% ऑफ ए माइनस बी, देन ये बताना है। 40% की फ्रैक्शन हमने बताई थी आपको, 40% की फ्रैक्शन 2/5। ठीक है जी, ए प्लस बी का, ए प्लस बी 60% ऑफ 60% की फ्रैक्शन 3/5, ए माइनस बी, ए माइनस बी
ठीक है जी। तो हम 5 से 5 काट सकते हैं। अब 2a प्लस 2 भी हो गया, ये 3a माइनस 3 भी हो गया, ठीक है जी। 3a, ये 2a है तो 3a इस साइड आके 2a माइनस हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे a ही बचेगा। और इस साइड 2 भी है, ये -3 भी है, -3 भी इस साइड जाके प्लस में हो जाएगा, यानी कि 5 भी हो जाएगा, ठीक है जी। तो यानी कि a बटा b, a की वैल्यू है 5 तो b की वैल्यू 1 है जी। अब क्या पूछा है, 2a माइनस बी, a 5 दूनी 10 माइनस बी 1 है, ठीक है जी। अब थोड़ा सा मिस्टेक हो रखी है, मुझे लगता है यहाँ पे नीचे ऊपर कहीं प्लस होगा, ठीक है जी। नीचे हम एक प्लस मान लेते हैं। 2a 5 दूनी 10 11, 9/11 आ गया, ये तो हमारा ऑप्शन ही नहीं है। तो एक बार ऊपर मान लेते हैं कि ऊपर प्लस है। अगर ऊपर प्लस है, थोड़ी सी मिस्टेक हो रखी है, ऊपर अगर प्लस होगा तो 11/9। इस समय थोड़ी सी मिस्टेक है जी, या फिर दोबारा क्वेश्चन ट्राई करते हैं। 40% ऑफ a प्लस बी, a प्लस बी बराबर 60% a माइनस बी, a माइनस बी, ठीक है जी। तो 5 से 5 गया, 2a प्लस 2b बराबर 3a माइनस 3b, 2a में से 3 गया माइनस a, 3a माइनस 5b, a की वैल्यू 5 तो b की वैल्यू 1 ना, सही है जी। यहाँ पे कोई दिक्कत आ रही है, यहाँ पे तो कोई प्लस माइनस करना होगा, मुझे ध्यान नहीं है कौन सा था, तो इसे एक बार छोड़ते हैं जी, फिर पुष्टि करके हम करेंगे। तो ए बी की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, हम उसमें जो भी होगा हमारे, ठीक है जी, उसमें रख के हम अपना आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी। इफ 80% ऑफ ए नंबर एडेड टू 80 गिव्स द रिजल्ट एज द नंबर इटसेल्फ, देन द नंबर इज। यदि किसी संख्या के में जोड़ा जाता है, यहाँ पे आएगा 80%। यदि किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम संख्या के बराबर होगा, ठीक है। इफ 80% ऑफ ए नंबर एडेड टू 80, यानी कि कोई नंबर है, ठीक है जी, ये इसके 80% यानी कि 4/5 में हम 80 जोड़ रहे हैं, ठीक है जी। तो हमें प्राप्त संख्या कौन सी हो रही है, वही नंबर खुद, यानी कि n नंबर ही प्राप्त हो रहा है, ये है डिटेल। तो ये 4n डिवाइड बाई 5 प्लस 80 बराबर n, ठीक है जी। अब हम इसे सोल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे, 4n यहाँ पे क्या था 80 और नीचे 5, 8×5 यहाँ पे 400 और नीचे हमारा एलसीएम आ गया 5 बराबर n। तो 4n प्लस 400 ये उस सट जाएगा 5n, 5n में से 4n गया यानी कि n बराबर आ गया 400, तो n की वैल्यू होगी 400। हमसे पूछ क्या रखा है, तो संख्या क्या है, तो 400 है। ये डिटेल था। अब हम इसका शॉर्ट डिस्कस करते हैं। शॉर्ट बेसिकली शॉर्ट नहीं है, समझ की ज़रूरत है हमें कि अगर किसी संख्या में हम के 80% में कुछ जोड़ रहे हैं, ठीक है, तो वो संख्या खुद आ रही है। तो दोस्तों हर संख्या अपने आप पे 100% होती है, तो 100% तो ये भी संख्या होगी। इसके 80% में हम कुछ जोड़ रहे हैं, तो 80% में क्या जोड़ें, 20%, यानी कि 20% जो संख्या है वो कौन सी है जो हम जोड़ रहे हैं, हम एक्चुअली में 80 ऐड कर रहे हैं, तो हमें निकालना है 100%। खुद संख्या 100% होगी, तो हमें पता है ये 5 गुना है, ये सिमेट्री सिखाई थे ना, तो इसका भी 5 गुना कर देंगे तो 400 आ जाएगा। तो यानी कि वो संख्या 400 है, ठीक है जी।
चलिए जी, द इनकम ऑफ सी इज 20% मोर देन बी's इनकम एंड द बी's इनकम इज 25% मोर देन ए's इनकम, फाइंड बाय हाउ मच परसेंट इज सी's इनकम मोर देन ए। देखिए जी, सारा खेल परसेंटेज का है, फ्रैक्शन का है, रेशियो का है। सी की आय बी से 20% अधिक है, कोई ए होगा यहाँ पे मेरे पास, कोई बी होगा, ये सी होगा। ठीक है, कह रहा है कि सी की इनकम जो है 20% ज़्यादा है बी से। 20% का मतलब 1/5, यानी कि अगर बी की इनकम 5 है तो 20% ज़्यादा, यानी कि 1 यूनिट ज़्यादा है किसकी, 6 सी की। ठीक है, यही कह रहा है ना, सी की आय बी से 20% अधिक है, यानी कि इसकी अगर मैं मान लूँ 5 है तो इसकी एक ज़्यादा 6 है, और ए से 25% अधिक है, और बी की आय ए से 25%, ए की आय बी से, ए से 25% अधिक है बी की आय। 25 1/4, यानी कि ए की अगर 4 है तो इसकी 5 हुई। ठीक है जी, तो ये बराबर आ रहा है 4 5 5। तो इसका मतलब ए की अगर 4 इनकम है तो बी की 5 है तो सी की 6 है। ठीक है जी, अब बता रहा है सी की आय से कितने प्रतिशत देगा, तो अब फाइंड बाय हाउ मच परसेंट इज सी's इनकम मोर देन ए। सी की इनकम ए से कितनी ज़्यादा है, तो हमें पता है ये 6 है। ठीक है, 2 यूनिट ज़्यादा, 2 ज़्यादा है किससे, 4 से गुना 100, 2 1 2 2 4, 1/2 50%। ठीक है, चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ 60% ऑफ द स्टूडेंट्स इन ए स्कूल आर बॉयज एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 972, हाउ मैनी बॉयज आर देयर इन द स्कूल। यदि स्कूल में छात्र लड़के हैं, वे हिंदी में थोड़ा सा, यदि स्कूल में 60% छात्र लड़के हैं तथा लड़कियों की संख्या 972 है। ठीक है जी, तो स्कूल में कितने लड़के। अब देखिए जी, 60% की फ्रैक्शन होती है 3/5, यानी कि अगर टोटल स्कूल में 5 स्टूडेंट्स हैं तो उसमें 3 जो होंगे वो क्या होंगे, बॉयज़, और बाकी बचे 2 वो गर्ल्स। एक्चुअली में है कितनी, 2 नहीं, 2 यूनिट। ठीक है जी, यहाँ पे हमें बता रहा है 972। ठीक है जी, तो 2 यूनिट 972, 2 यूनिट 972, तो हमें बताना है बॉयज़, बॉयज़ 3 यूनिट। अब काट पीट दें तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 चौके 8, 1 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, ये आ जाएगा 6 3 18, और 24 1 25। ठीक है जी, और 4 3 12, 13 14, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 1458। अगला क्वेश्चन देखिए जी, व्हेन 60 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 60% ऑफ ए नंबर द रिजल्ट इज 60। यानी मान लीजिए अगर किसी नंबर के 60% में हम क्या कह रहा है, किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर, पहले डिटेल समझाता हूँ। ठीक है जी, मान लिया वो संख्या n है, n का 60% 3/5, इसमें हम क्या घटाएंगे 60, तो द रिजल्ट इज 60 आ रहा है। ठीक है, 60 आ जाता है रिजल्ट, तो संख्या क्या है, तो n गुणा 3/5, 60 इस साइड माइनस का प्लस का हो जाएगा 120। ठीक है जी, ये 3 चौक 12 और 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 200 हमारा आंसर आ जाएगा। दूसरा हमने क्या करना चाहिए था, किसी संख्या के 60% से हम 60 घटा रहे हैं तो हमारे पास जो संख्या आ रही है वो 60 ही आ जा रही है। ठीक है जी, तो देखिए जी, ये 60 यूनिट इतने प्रतिशत, अब 60% ये सट जाएगा, प्लस में हो जाएगा 120, यानी कि 60% की वैल्यू 120 आ गई। तो हम निकाल सकते हैं 0 से 0, 6 दूनी 12, यानी कि 1%, यानी कि 1% की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। तो हमें 100% निकालना है,
ठीक है जी। तो इसका 100 गुना है तो इसका भी 100 गुना कर देंगे, 100 गुना करेंगे तो 200 आ जाएगा, तो यानी कि वो संख्या हमारी 200 है। When 75% ऑफ ए नंबर इज एडेड टू 75, ठीक है जी, सेम वैसा ही है। कोई नंबर है n मान लिया, ठीक है जी, इसके 75% यानी कि 75% 75% की फ्रैक्शन 3/4 में 75 ऐड करें तो सेम नंबर आ रहा है यानी कि n आ रहा है, ठीक है जी। अब दो तरीके, अब नीचे इसको मैं 4 को ख़त्म करना है तो मैं 4 से सभी को गुणा कर देता हूँ, ठीक है जी। तो क्या आ जाएगा, ये 4 से 4 कट गया तो 3n प्लस 150 300 बराबर 4n। ये 3n इस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1n, n बच गया, ठीक है जी। यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो हमारे पास वैल्यू आ गई 300, यानी कि n की वैल्यू कितनी है 300, ऑप्शन सी। या फिर हम ऐसे कैसे कर सकते थे, किसी ये 75% किसी संख्या का, उसमें हम क्या जोड़ें कि वो संख्या खुद आ रही है यानी कि 100% आ रही है, तो नेचुरल सी बात हम 25 जोड़ेंगे तो ही आएगी, यानी कि इसका मतलब 25% 25% नहीं, हम 75 जोड़ रहे हैं यानी कि 25% 75 की वैल्यू रख रहा है, ठीक है जी। हमें 100% निकालना है तो इसका हम 4 गुना कर सकते हैं जी, हाँ जी। 4 रुक जाओ, यानी कि 25% वैल्यू है 75, 25% की वैल्यू 75 है तो 100% की, तो इसका 4 गुना है तो इसका 4 गुना करेंगे 300 आ जाएगा, तो आंसर हमारा 300, ठीक है जी। द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 20% ऑफ द लार्जर नंबर, इफ द स्मॉलर नंबर इज 20 देन द लार्जर नंबर इज, अच्छा क्वेश्चन है। कह रहे हैं द डिफरेंस ऑफ टू नंबर, मान लिया ए है और एक बी है, ठीक है, डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 20% ऑफ द लार्जर। लार्जर मान लिया कि बड़ा संख्या ए है, ए का 20% है, 20% का मतलब 1/5, ठीक है। तो अब देखते हैं 5 डिवाइड में इस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी कि 5a माइनस 5b बराबर a। अब यहाँ पे एक साइड माइनस होगा यानी कि 4a बचेगा बराबर 5b, तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई, b की आ गई, a की 5 b की 4। स्मॉलर नंबर इज 20, स्मॉलर नंबर क्या है हमारा b था, b की वैल्यू हमें दे रखी है 20, यानी कि ये 5 गुना है, तो हमें पूछ रहा है बड़ा नंबर, बड़ा नंबर 5 यूनिट है गुना 5 25, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है जी। इफ 70% ऑफ द स्टूडेंट्स इन ए स्कूल आर बॉयज एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 504, हाउ मैनी बॉयज आर देयर इन द स्कूल। अगर आप समझ रहे हो तो यानी कि 504 हमें किसकी वैल्यू दे रखी है, 70% स्टूडेंट बॉयज़ हैं, इसका मतलब 70% बॉयज़ हैं तो 30% सॉरी गर्ल्स 30% रही होंगी, ठीक है, इस टोटल 100%। अब हमें दे रखी है कि बॉयज़ की वैल्यू, गर्ल्स की वैल्यू, तो 30% की वैल्यू दे रखी है, ठीक है जी। तो 30% की 30 यानी कि 3 यूनिट की, तो 30% की फ्रैक्शन 3/10 यानी कि टोटल अगर 10 हैं तो इसमें से 3 गर्ल हैं, ये 3 गर्ल आ गई इंटू में 10 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आ गई। इस पे हम चर्चा अगले वीडियो पे करेंगे। तो 3 1 3 2 6 3 18 2 8 3 24, तो 1680 थोड़ा पूछा क्या है, लड़के पूछे गए हैं तो ये हमारे 1680 टोटल आ जाएंगे। लेकिन अगर हमें लड़के निकालना था तो क्या करना चाहिए था, ठीक है जी, हाँ, तो 10 में से 3 लड़के होंगे तो 7 लड़के होंगी, तो 7 कौन से होंगे, लड़के होंगे, ठीक है जी, क्योंकि 10 में से 3 क्या 7 7, अब 7 से मल्टीप्लाई 7 8 56 6, ठीक है जी, और 5 16 7 112 और 5 117, ठीक है जी, यानी कि ये आ गया हमारा 1176, ठीक है जी। चलिए जी, अब हमारे पास नंबर आ गया अगला क्वेश्चन। ए नंबर इस इफ रिड्यूस्ड बाय 25% बिकम्स 225
बाय वट परसेंट शुड इट बी इनक्रीज सो दैट इट बिकम्स 375। एक संख्या को जब 25% घटा दिया जाता है तो वह संख्या 225 हो जाती है। दोस्तों अगर हम किसी संख्या से 25% घटा रहे हैं, मान लीजिए 100 है, ठीक है जी, इससे मैंने कहा कि 25% कम करो, तो 25% 25 ही होगा और 25 कम करेंगे तो ये 75 रह जाएगा। यानी कि ये संख्या अगर 25 घटाया तो अपने आप की 75 रहेगी, यानी अपने आप की 75% रहेगी। ठीक है जी, ऐसा भी कह सकते हैं हम कि यह संख्या 100 जो अपने आप की 75% रहेगी। तो मेन बात यही थी समझाने की। अब क्या है जी, एक संख्या को जब 25% घटा दिया जाए तो संख्या 225 हो जाती है। यानी कि 25% घटाई होगी तो कितने प्रतिशत रहेगी होगी जी, आप बताइए। 75%, यानी कि 3/5। ठीक है जी, अब हम एक कंसेप्ट यहाँ से और भी है। मैंने कहा आपसे कि कोई संख्या 200 है, ठीक है जी, कोई संख्या 200 है, तो इसका आप 40% निकालिए। 40% आप निकालोगे 40/100, सॉरी 100, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, यानी कि 4 दूनी 8, 80 आ गया। ठीक है जी, अगर मैं आपसे कहूँ कि 80 40% है तो इसका टोटल यानी कि वो संख्या बताइए। किसी संख्या का 80 जो है ये 40% है, तो वो संख्या बताइए, यानी कि 100% जो संख्या थी वो बताइए। अगर ये 40% है तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक तरीका, पहला मैं इसे 40% से डिवाइड कर दूँ। 40%, ध्यान रखो, अगर 40% से डिवाइड करना हूँ, 40 डिवाइड बाय प्रतिशत होगा, ये प्रतिशत कट के इस साइड 100 लगेगा, यानी कि ये संख्या 40 है तो ये 100% बनेगी, ये वही संख्या आ जाएगी। चाहे मैं इस तरह करूँ या फिर 80 को 40% की फ्रैक्शन से डिवाइड कर दूँ तो वह संख्या खुद आ जाएगी। कैसे? 40% की फ्रैक्शन 2/5, 2/5, ये 5 इस साइड ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये हमारे पास आ गया। अब मैं काटूंगा, 2 चौका 4 5 20, 200 आ गया। ठीक है जी, देखना चाहो तो यहाँ पर भी देख सकते हो। 0 से हम 0 काटेंगे, अगर यहाँ पे 2 पे काटेंगे 5 2 पे, यानी कि वही फ्रैक्शन फिर आ गई, तो यहाँ पे काटेंगे तो हमारे पास 200 आ जाएगा। ठीक है जी, हमारी संख्या 200 थी। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अब 3/5 से फ्रैक्शन से डिवाइड कर रहे हैं तो इसका मतलब ये डिवाइड में ये ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 3/4। अब हम इसे करते हैं सॉल्व। 7 है 21, 1 3 5 15, 75, 75 दूनी 150 और 300, ये हमारे 300 है, 300 संख्या आ जाएगी। ठीक है जी, लेकिन कह रहा है कि 375 हो जाए, उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि करें कि वह संख्या 375 हो जाए, तो हमें 75 की वृद्धि करनी होगी, यानी कि 75 की वृद्धि करनी होगी, ज़्यादा इंक्रीज करना होगा। किस पे? 300 पे। ठीक है जी, तो गुना 100। अब हम इसे फिर देखेंगे, 2 0 से 0 की 25 थी 75, यानी कि 25% हमें इंक्रीज करना होगा। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है जी, देखते हैं। इफ नीता सैलरी इज 25%, ठीक है, मोर देन पपी सैलरी, ये नीता है, ये पपी है। नीता की सैलरी 25%, 25% की फ्रैक्शन 1/4, यानी कि अगर पपिया नीता की सैलरी 4 यूनिट है, ठीक है जी, सॉरी पपिया की सैलरी, ये बता रहे हैं ना, मोर देन किससे? पपिया की सैलरी से। पपिया की सैलरी 4 यूनिट है तो उसकी 1 यूनिट ज़्यादा, यानी कि 25% ज़्यादा, यानी कि ये 5 होगी नीता की सैलरी। अब पूछ रहा है पपिया का वेतन नीता से, पपिया का वेतन नीता से कितना कम है? 1 यूनिट कम है। किससे? नीता से। 5 यूनिट से गुना 100, 1/5 हमें पता होता है, पता ही है जी, 20%, ऑप्शन सी। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन और लास्ट बट नॉट एट द लीस्ट क्वेश्चन। इफ मंगत सैलरी इज 80% मोर देन सुनील सैलरी, ये हमारा मंगत है जी, ये हमारा सुनील है जी। ठीक है जी, अब 80% की फ्रैक्शन हमें पता है 4/5, यानी कि अगर सुनील की इनकम 4 यूनिट है
तो एक यूनिट, सॉरी 5 यूनिट, नीचे 5 यूनिट है, 5 टोटल को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। तो 5 यूनिट है तो एक यूनिट, 4 यूनिट ज़्यादा मंगत की सैलरी है, 4 यूनिट यानी कि 9 हो गई। अब पूछ रहे हैं कि बाय विच सुनील सैलरी लेस देन, सुनील की सैलरी मंगत से कितनी कम है। तो कितनी कम है जी, 9 है, ये 5 है, 4 यूनिट कम है, यानी कि 4 यूनिट कम है किससे, 9 से, मंगत की सैलरी से गुना 100। तो 1/9 होता है 11 से 1/9%, 4/9 होता है 44 से 4/9, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको एक चर्चा बताना चाहूँगा कि अगर कहीं पे इस तरह का आपको देखने को मिल जाए 55 से 5/9, तो यहाँ पे हमेशा ही इसकी फ्रैक्शन 5/9 होगी। 11 से 1/9, ठीक है जी, इसकी फ्रैक्शन 1/9 ही होगी। 77 से 7/9, तो इसकी ऑप्शन फ्रैक्शन 7/9 होगी। ये सेम होने चाहिए तीनों, गलत जानकारी हम नहीं दे रहे यहाँ पर भी, क्या ये तीनों सेम होने चाहिए, तीनों सेम होने चाहिए। ठीक है जी, ये तीनों सेम होने चाहिए, 4 नहीं होने चाहिए, कहीं ये टोटल 4 हों, जैसे 77/9। तो इसकी तो फ्रैक्शन मैं बता सकता हूँ, ये होगी, ये इसकी ये होगी 7/9 प्लस ये 7 कहाँ गया। ठीक है जी। तो इसका मतलब ये कैसे चीज़ें मान रही होती हैं, अभी थोड़ा सा इसके पर भी डिस्कस करें, क्योंकि पता है कि 1/9 की फ्रैक्शन होती है 11 से 1/9। ठीक है जी। तो इसका अगर 7 गुना कर दें तो हो जाएगी 77 से 7/9। ठीक है जी। तो अब 700% प्लस 77 से 7/9% करें तो 777 से 7/9% बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना चाहिए था हमें, 7/9%। इसका मतलब है कि ये 700 प्लस 77 से 7/9 है, तो 700 की फ्रैक्शन 7 होगी, 77 से 7/9 की ये है जी 7/9। तो अब हमें से 9 7 63 और 7 70 70/9। ठीक है जी, 70/9 हमारी फ्रैक्शन आई। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राम राम, धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जहाँ पे आपको वो देखने को मिल जाएगी टेलीग्राम का लिंक, और इसमें आपको सारी बोर्ड PNG प्रैक्टिस सेट है। ठीक है जी, ये सारे क्वेश्चन और सभी मटेरियल देखने को मिलेगा। थैंक यू जी।